ओके बच्चों, तो सेट का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उप समुच्चय या सब सेट। उप समुच्चय क्या होगा? किसी भी समुच्चय का या फिर किसी भी सेट का सबसेट। देखिए, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी हो। क्या है? यदि कोई सेट हमारे पास ए है तो उस ए का प्रत्येक अवयव बी सेट में भी हो। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, जैसे ए बराबर अगर मैं कहूँ 1 2, ठीक है, और कोई दूसरा सेट है बी, तो उसमें 1 2 3 इस तरह के एलिमेंट है। तो अगर हम ए को देखें तो देखिए ए का एलिमेंट 1 है और 2 है। तो ए का जो एलिमेंट 1 है वो बी में है, ए का एलिमेंट 2 भी क्या है? बी में है। तो ए का हर एक एलिमेंट हमें बी में मिल रहा है। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे, बड़े वाले सेट का। देखो, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और सबसेट को इस तरह से लिखते हैं। ए, ये सिंबल बना है इस तरह से, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या लिखा है डेफिनेशन? यदि ए बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग का सिंबल है, इसका मतलब ए कोई स्मॉल ए कोई एलिमेंट है सेट ए का, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, क्या दर्शाएगा? ये ए बिलोंग्स टू बी। ए अगर इस ए सेट में है तो ये ए इस बी सेट में भी होगा। ये हर एक एलिमेंट के लिए ए के, अगर ऐसा है तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। ठीक है, ये सबसेट का सिंबल है उपसमुच्चय का। ए को क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे बी का। क्लियर है? एक एग्जांपल देखो जैसे, और समझने के लिए अच्छे से। ए कोई सेट है आपकी कक्षा के विद्यार्थी का समुच्चय। अगर आपकी क्लास के सारे बच्चों को लेकर हम एक सेट बनाएं और उसको ए कहें, और एक दूसरा सेट बी बनाएं आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का, तो ए क्या है? आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन, और बी क्या है? आपके स्कूल के सारे एलिमेंट सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन। तो ऑब्वियसली कि जो आपकी क्लास के बच्चे हैं वो आपके विद्यालय में तो होंगे ही होंगे, यानी कि जो ए आपकी क्लास के स्टूडेंट का सेट है आप वो बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो बी में तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसी स्कूल के होंगे। समझ में आ रहा है? तो वही लिखा है यहाँ पे कि ए बिलोंग्स टू ए क्या इम्प्लाई कर रहा है? ए बिलोंग्स टू बी। अगर ए में होने का मतलब ए आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट, और फिर वो क्या हो जाएगा? ए बिलोंग्स टू बी का मतलब बी क्या है? विद्यालय का विद्यार्थी, तो विद्यालय में तो होगा ही वो, इसलिए ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए को बी का हम उपसमुच्चय कहेंगे। ध्यान रखना, उपसमुच्चय हमेशा छोटा वाला सेट होगा। ठीक है, कई बार ये बराबर भी होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यदि ए बराबर 1 2 3 ये सेट है और बी है 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी क्लियर है कि ए के सारे एलिमेंट कहाँ मिल रहे हैं? बी में मिल रहे हैं, इसलिए ए सबसेट होगा बी का। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर है सबसेट? नेक्स्ट टॉपिक है घात समुच्चय, या इसको कहते हैं पावर सेट। घात समुच्चय क्या होगा? देखो, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। कोई भी सेट ए है तो इस ए सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उन सब का कलेक्शन पावर सेट होगा। समझ में आ रहा है? किसी भी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उन सब का कलेक्शन ही पावर सेट होता है, और इसको डिनोट करते हैं पी ए से। पी ब्रैकेट में ए लिखा है, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए। जैसे देखो ये एग्जांपल है, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, तो इस ए के कितने सबसेट बन सकते हैं? देखो, अगर हम एक सेट ये ले लें सिर्फ 1 को लेकर, तो ये भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा, क्योंकि 1 यहाँ है और यहाँ भी है, अभी अभी सबसेट में हमने पढ़ा है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर सिर्फ 2 को लेके कोई सेट बनाए तो ये भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा, इससे छोटा है। अगर 1 और 2 को लेके कोई हम सेट बनाए तो 1 भी देखो यहाँ है तो यहाँ भी है, और 2 यहाँ है तो यहाँ भी है, इसका मतलब ये सेट भी क्या है? इसका सबसेट है।
इसलिए मैंने कहा था बराबर भी हो सकते हैं। और जो सेट हमारे पास फाई होता है, फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय पढ़ाया ना हमने, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो जब यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ये सेट भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा। ठीक है, अब इन सारे सबसेट्स को हमने लेकर एक कलेक्शन बना लिया। 5 को भी लिख लिया यहाँ पे, इस 1 वाले सेट को भी, 2 वाले को भी, 1 2 वाले को भी। तो इन सब का जो ये कलेक्शन बना, इसी को कहेंगे पावर सेट और डिनोट करेंगे पी ए से। इसका मतलब ये ए का पावर सेट है, क्योंकि इस ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनका ये कलेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया पावर सेट। ठीक है, उसके बाद इस पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। जैसे देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट थे? 4 एलिमेंट। इस पावर सेट में 4 एलिमेंट थे, जबकि ए में कितने एलिमेंट थे? 2। तो इस 4 को हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना है कि किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, उसको हम 2 की पावर n करके निकालते हैं। n का मतलब जितने यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पे देखो 2 ही एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2। अगर मान लो हमारे पास कोई सेट B है जिसमें है A B C 3 एलिमेंट है, तो इस B का जो पावर सेट बनेगा PB, इस PB में कितने एलिमेंट आएंगे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है। 2 की पावर 3 जब आप करोगे 8 आ जाएगा, यानी कि जो इसका पावर सेट बनेगा सारे सबसेट्स को लेकर, उसमें 8 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ नोट भी लिखा है, यदि A में m अवयव हों तो PA में 2 की पावर m अवयव होंगे। जितने भी एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, और अगर m एलिमेंट है किसी सेट में तो 2 की पावर m एलिमेंट्स होंगे उसके पावर सेट में। क्लियर है पावर सेट? ठीक है, तो इसको अभी आप करिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी।